हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ एजुकेशन में। मैं कैल नीतीश। बच्चों आज आप लोगों को बताने वाला हूँ एक 10वां का क्वेश्चन है। देख सकते हैं क्लास 10th का है। यहाँ पर मैं ऊपर में लिख दिया हूँ और ये भी एक क्वेश्चन है 10वां के लिए। देख सकते हैं 2027 के लिए। देखिए 2000 अभी 26 चल रहा है। अभी यहाँ पर बच्चे लोग यहाँ पर एग्जाम दिए हैं। अभी यहाँ पर क्या रिजल्ट नहीं दिया है और ये जो 27 में ये आएगा ये फिक्स है, ये पूछेगा ही है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर मैं पढ़ लेता हूँ सवाल को क्या कह रहा है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो में ये वीडियो अगर देख लिए तो आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पर मैं सबसे पहले सवाल पढ़ता हूँ। क्या पूछ रहा है? यूक्लिड विभाजकता। देखिए यहाँ पर जो लिखा है यूक्लिड विभाजकता, कोई कोई क्वेश्चन में क्या लिखा रहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आप लोगों की घबराने की जरूरत नहीं है, सवाल सेम ही है, एक ही सवाल है। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले पूरे सवाल को पढ़ता हूँ, उसके बाद बनाता हूँ। क्या पूछ रहा है सवाल में? यूक्लिड विभाजकता का प्रयोग कर 963 तथा 657 का मौसा निकाले। देखिए मौसा बोल रहा निकालने के लिए। देखिए एक डायरेक्ट आपको दे देगा मौसा निकालने का, एक पूछेगा यहाँ पर गुणनखंड विधि से मौसा निकालने के लिए, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि यूक्लिड विभाजकता यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो चलिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजकता का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर ये याद रखेंगे तो ये सवाल कुछ भी नहीं है बच्चों, ये कुछ भी नहीं है। तो चलिए आपको देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा है, सबसे पहले यहाँ पर मैं डाटा यहाँ पर लिख देता हूँ। जो बड़ा रहेगा ना वो ए होगा और जो छोटा रहेगा वो बी होगा। देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिख दिया ना। तो चलिए आगे मैं बताता हूँ। अब देखिए ए हो गया है। इन दोनों में बड़ा संख्या कौन है बच्चों? देख सकते हैं 963 ना, तो ये ए हो गया और ये छोटा संख्या क्या हो जाता है? बी हो जाता है, यानी 657 हो गया ये। तो चलिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ। आपको क्या करना है बच्चों? बड़ा संख्या में छोटा संख्या से भाग देना है। तो यानी 963 में हम किससे भाग देंगे? 657 से। 657 से देंगे ना, छोटा है ना। तो देख सकते हैं अगर 657 के अगर 2 से गुना करेंगे तो ज़्यादा होगा कि कम? चलिए यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। 657 में 2 से 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 5 दूनी 10, 11 के 1 हासिल 1, 6 दूनी 12 के 13। देख सकते हैं कितना आ गया? 1314। ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है? कम लगाना है ना। तो कम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या देंगे? 1 से लगाएंगे। 657 को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? सेम आएगा। चलिए यहाँ पर मैं दे दिया। अब क्या करना है? घटाना है ना। चलिए यहाँ पर मैं घटाता हूँ। चलिए देख सकते हैं 3 में से 7 नहीं घटेगा, इनमें से बचा लेंगे। ये 13 बन गया। 13 में से ये 7 जाएगा कितना? 6। यहाँ पर कितना बचा? एक पैंचा ले लिए 6 में से, तो 5 बचा ना। 5 में से 5 तो कितना? 0। और इधर कितना? 9 में से 6 घटेगा तो कितना होगा? 3। देख सकते हैं ये एक पहला स्टेप बन गया आप लोगों को। मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आप लोगों को क्या करना है? पूरे देखना है इस वीडियो को, स्किप करके नहीं भागना है इस वीडियो को। चलिए ए मैं क्या बोला था? बड़ा संख्या ए, ये क्या? छोटा संख्या बी। और ये जो होता है ना ये क्यों निकलता है यहाँ पर। और जो शेष बचता है इस शेष हो गया कितना? आर हो गया है। देख सकते हैं मैं डाटा अलग कर दिया हूं सबका। देख सकते हैं ये तो ए बी यहीं पर मैं चर्चा कर दिया स्टार्टिंग में। ये ए हो गया, ये बी हो गया। आप लोगों को क्या यहाँ पर नया जानकारी मिला? क्यू और आर। देख सकते हैं जिससे गुना करता है ये क्यों होता है, और जो शेष बचता है तो शेष कितना बच गया? 306 ना। चलिए यहाँ पर मैं अब इस सूत्र पर आपको क्या करना है? बैठाना है। तो ए कितना है? देख सकते हैं इसमें 963। आगे क्या है? सूत्र से बराबर। बी कितना है? 657। देखिए यहां पर कुछ नहीं रहता तो गुणे का चिन्ह रहता है, यानी गुणे देना है। और क्यों कितना निकला बच्चों? 1 निकला ना। चलिए यहां पर मैं 1 दे दिया। और उसके बाद क्या है? प्लस है ना, तो यहां पर आपको क्या करना है? प्लस का चिन्ह देना। आर कितना निकला? 306 निकला। चलिए देख सकते हैं 306 लिख दिया। देख सकते हैं पहला स्टेप आपका बन गया है। अब क्या करना है? देख सकते हैं जो शेष बचा और बी को क्या करना है? इन दोनों को फिर से गुना करना है। आपको यही देखना है जो शेष बचेगा जितना से लगाए थे उसको सेम। इन दोनों में बड़ा संख्या कौन है? 657 ना। 657 को कितना से भाग देंगे? जो शेष बचता है 306। चलिए अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना ज़्यादा होता है या कम? चेक कर लेता हूं मैं बच्चों। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1। 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 होगा। 1 को 1 यहाँ पर शेष वाला। 3 दूनी 6, 612। 3 से लगाएंगे तो हमको लगता है ज़्यादा हो जाएगा। आपको क्या करना है? 2 ही से रखना है। चलिए यहाँ पर मैं चेक कर देता हूँ आप लोगों को कंफर्म के लिए। 36 18 का 8 हासिल 1,
3 जीरो जीरो, एक को एक एक, और 3 तिया 9। देख सकते हैं कितना आ गया, 918 आ गया ना 3 से। आपको क्या करना है, 2 से लगाना है। चलिए यहाँ पर मैं 2 से लगाए, कितना हुआ गुना करके 612। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, देख लिए ना। चलिए इसको मिटाता हूँ। और फिर क्या करना है, घटाना है। तो घटाएंगे तो कितना होगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 होगा, उसके बाद 5 में से 1 तो 4, ये यानी कट गया। देख सकते हैं 6 में से 6 यानी 0 हो गया, लास्ट वाला कट इसका। यहाँ पर मैं इसलिए सुना दिया क्योंकि इधर भी घटने वाला है ना, देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं सुना दिया। चलिए दूसरा स्टेप भी बन गया है, देख सकते हैं। इसमें छांडिए, ए बड़ा संख्या ये है, ये बी, ये क्यू, ये आर। चलिए ए, अब इसको भूल जाना है, क्या करना है, इसको भूल जाना है, फिर इसी पर बैठाना है। तो ए कितना है, ए की जगह पर हम कितना देंगे, 657 बराबर बी कितना है, 306 गुणे, गुणे का चिन्ह होगा, नहीं कुछ है तो गुणे का चिन्ह। क्यों कितना निकला इसमें, 2 प्लस का चिन्ह है फॉर्मूला से, और आर कितना है 45। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर मैं 45 दे दिया, देख सकते हैं ये दूसरा स्टेप बन गया है। तो चलिए यहाँ पर मैं तीसरा बनाता हूँ, तीसरा स्टेप देख सकते हैं। अब फिर क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पर भाग करना है, इन दोनों में देख लेना है बड़ा संख्या कौन है, यानी 306 है। 45 में 306 है ना बड़ा संख्या। तो चलिए 306 में हम किससे भाग देंगे, 45 से। चलिए अब फिर क्या करना है, वैसे सेम करना है, गुना करके चेक करना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, कम लगाना, अगर कट जाए तो बेहतर है। तो चलिए 45 को हम 2 से, 45 दूनी 90 होता है, आप लोगों को पता है ना, 45 दूनी यहाँ पर 300 से बहुत कम है। चलिए यहाँ पर मैं 5 से लगाता हूँ डायरेक्ट, 5 25 के 5 हासिल 2, हासिल कितना 2 ना, 4 5 20 2 22, 225। और आगे हम स्टेप ले सकते हैं एक, यानी 6 से, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 चौक 24, 6 चौक 24 3 27, 270। एक स्टेप और 7 से देख सकते हैं, 7 5 35 के 5 हासिल 3, हासिल कितना 3, 7 चौक 28 3 31। देख सकते हैं 306 ही है, और 315 ये ज़्यादा हो गया है, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना है, 6 से रखना है। 6 से रखने पर यहाँ पर गुना करके कितना आया, 270 ना। चलिए इस सबको हम सारे को मिटा लेता हूँ, आप लोग समझ गए। चलिए यहाँ पर मैं इसको मिटा दिया। चलिए अब मैं घटाता हूँ, देख सकते हैं 6 में से 0 को घटाएंगे तो कितना होगा, 6 ही होगा। और यहाँ पर 0 में से 7 नहीं घटाए, इस पे 4 लगेंगे, कितना हो जाएगा 10 में से, और 7 घटेगा तो कितना 3, और ये कट जाएगा, ये कट गया ना। और फिर छांडिए, ये ए, ये बी, ये क्यू, यहाँ पर जो शेष बचता है ये आर। चलिए फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को भूलना है, यहाँ से बैठाना है बच्चों। कहाँ से बैठाना है, यहाँ से। तो ए कितना इसमें 306 बराबर, और बी कितना 45, बी के जगह पर हम 45 दिए, नहीं कुछ है, गुणे, और क्यू के जगह पर कितना 6 प्लस, चलिए 8, यानी शेषफल कितना 36। चलिए अब फिर क्या करना है, इन दोनों में देखना है। अब क्या करना है, इन दोनों में देखना है, इन दोनों में देखना है ये कि बड़ा संख्या कौन है, यानी 45। तो 45 में हम किससे भाग देंगे, 36 से। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं शेष वाला से देते हैं। अब 36 दूनी कितना होता है, 72 हो जाता है बच्चों, कितना हो जाता है 72। आपको क्या करना है, 36 से कम 36 रखना है। तो चलिए इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, नहीं घट रहा है ना, यानी छोटा हो गया ऊपर में। तो चलिए इसमें पैंचा लेंगे, 15 में से 6 गया तो कितना 9, और इधर 3 3 यानी एक पैंचा ले लिए ना, तो ये कट जाएगा। देख सकते हैं ये ए निकल गया, ये बी, ये क्यू, ये आर बच्चों। चलिए फिर आपको क्या करना है, ये तीनों बोलना है, यहाँ से बैठाना है। ए कितना 45 बराबर, बराबर यहाँ पर है ना फॉर्मूला से, बी कितना 36, उसके बाद गुणे का चिन्ह, क्यू कितना, क्यू क्यू जिससे गुना होता है बच्चों, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ 1 प्लस, प्लस फॉर्मूला से यहाँ पर, और आर, आर कितना निकला 9 निकला। चलिए अब फिर क्या करना है, फिर आपको सेम करना है, इस स्टेप में चलना है। देख सकते हैं यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अब आगे देख सकते हैं बड़ा संख्या कौन 36 हो गया ना, तो 36 में हम किससे भाग देंगे, 9 से ना। यहाँ पर जो शेष बचता है 9, अब हम 9 का अंक को कितना बार पढ़ेंगे, तो 36 आ रहा है, नहीं आ रहा तो कम लगाएंगे। 9 का 9 2 18 9 27 9 चौक 36, 4 बार में बच्चों आ रहा है, 9 चौक 36। देख सकते हैं कट गया है। अब शेषफल यहाँ पर कितना बचा, 0, यानी कट जाता है, यानी 0 बचता है, ठीक है, कुछ भी नहीं। तो चलिए इसमें छाड़िए ए, बी, क्यू, और ये आर, शेषफल आर। चलिए फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये फॉर्मूला पर बैठाना है। ए यानी कितना 36 बराबर, बी कितना 9 गुणे
क्यों कितना 4 फॉर्मूला से प्लस और आर कितना 0, इसमें 0। देखिए ये कट गया ना, अब आगे तो लगेगा नहीं, ये कट गया तो यहीं तक तो समाप्त हो गया, देख सकते हैं। और इसमें आंसर कौन सा आता है, यानी 900 पूछ रहा है ना, तब 900 बराबर, देखिए सबसे लास्ट वाला में होता है बी, जो बी का मान रहता है ना वो आपका आंसर होता है। देख सकते हैं बी कितना निकला 9, यानी यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कितना से कट गया, 9 से कट गया, वहीं आपका आंसर आ जाएगा। वैसे नहीं, अगर वैसे नहीं समझे तो यहाँ पर देख सकते हैं बी वाला आंसर होता है, बी का मान कितना है 9 है, देख सकते हैं इसका आंसर निकल गया है, देख सकते हैं ना इसका आंसर निकल गया है। देख लिया ना बच्चों कितना आसानी से आप लोग समझ गए। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो चलिए फिर मिलेंगे कोई दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।